जय श्री श्याम। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं पितर दोष के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार पहचानें कि घर में पितर दोष लगा हुआ है, पितर आपके रुष्ट हैं, पितरों का प्रवेश घर में नहीं है, तो किस लक्षणों के आधार पर आप जान सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है। आज पितर दोष के लक्षण के बारे में जानकारी बताएंगे और साथ में लास्ट में कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे उस उपाय को करके आप जो पितर दोष लगा हुआ है उसको आप ठीक कर सकते हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यदि उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं पितर दोष के लक्षण। पहला तो ये होता है, घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होता है। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन घर में आय की अपेक्षा खर्च अधिक होता रहता है। जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा घर में खर्च हो जाता है। ये पहला पितर दोष का लक्षण है। दूसरा, घर में लोगों के बीच नहीं मिल पाते, उनके मन नहीं मिलते और वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। यदि घर में इकट्ठे बैठते हैं तो कहीं न कहीं किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। आपस में एक दूसरे का मन नहीं मिलता, आंखें नहीं मिलती। यदि इस प्रकार से आपको दिखाई देता तो ये दूसरा पितर दोष का लक्षण है। और घर में कार्य भी ठीक चला हुआ है, पैसे भी आते हैं और कार्य भी ठीक सुचारू ढंग से ठीक चला हुआ है। अच्छी आय होने पर भी बरकत नहीं हो पाती घर में, जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाता। यदि आप किसी नवीन कार्य करने की योजना बना रहे हैं या कोई ज़मीन या कोई प्लॉट या कोई दुकान खरीदना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपकी इच्छा तो रहती है, लेकिन धन एकत्रित नहीं हो पाता, घर में बरकत नहीं हो पाती। पैसा भी आता है, कार्य भी ठीक चला हुआ है, लेकिन जो कार्य से पैसा आता है वो खर्च हो जाता है, बरकत नहीं हो पाती। ये पितर दोष का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण ये है, संतान विवाह के योग्य होने पर भी विवाह में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विलंब हो जाता है। काफ़ी प्रयासरत रहते हैं लेकिन फिर भी संतान का विवाह नहीं हो पाता। कहीं न कहीं रुकावट बनी रहती है। देखने के लिए भी रिश्ते वाले आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बात तय भी हो जाती है, लेकिन जब बात नज़दीक में आती है, जब बात बनने को आती है तो कहीं न कहीं मना हो जाता है। यदि इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, यदि आपके साथ यदि यही घटना घटित हो रही है तो कहीं न कहीं पितर दोष के लक्षण हैं।
पांचवा, शुभ तथा मांगलिक कार्यों में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पहली बात तो पितृदोष लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो मांगलिक कार्य घर में नहीं होगा। आप सोचते रहते हैं कि मैं मांगलिक कार्य करूँगा, कोई दान पुण्य, कोई किसी भी धार्मिक कार्य में या किसी धार्मिक यात्रा पे जाऊँगा, या घर में कोई पूजा अनुष्ठान या कोई मांगलिक कार्य कराऊँगा, तो कहीं ना कहीं सोचते रहते लेकिन होता नहीं। मांगलिक कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं। यदि मांगलिक कार्य बनने को आता, उसी समय परिवार में कोई अचानक कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। छठा, अथक परिश्रम के बाद भी थोड़ा बहुत धन मिल पाता है, घर में खुशियाँ नहीं मिलती, पैसा भी होता है, कार्य भी सुचारू ढंग से चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में शांति नहीं होती। परिवार में विवाद रहता है हर समय, किसी भी समय परिवार में शांति नहीं रहती, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। और कई बार कोई कार्य बनता है और बनने को बिल्कुल आ जाता है कि कल को बनने वाला कोई कार्य है, उससे पहले ही वह कार्य बिगड़ जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, देर नहीं लगती। तो इस प्रकार से यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर पितर रुष्ट हैं। तो और कोई आठवां कारण ये है कि आपके घर जब बुआ, बेटी, बहन, रिश्तेदार आता है कोई भी, तो वह नाराज होकर जाता है। तो इस प्रकार से ये पितृदोष के लक्षण हैं। यदि आपको ऐसा दिखाई देता है तो एक छोटा उपाय करें। किसी भी मास की अमावस्या को, अमावस्या से एक दिन पहले एक मिट्टी के कलश में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी, सफ़ेद तिल और कूसा का टुकड़ा और एक लौंग या इलायची, थोड़ा इत्र, जौ डाल लें और उसको क्या करें, उस कलश को जहाँ पर आप घर में मंदिर है आपका या पूजा करते हैं, वहाँ पर उसको एक ढक्कन से ढक दें और फिर अगले दिन उसको स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल वृक्ष के पास जाकर उसको पीपल में चढ़ा दें। जो कलश है वो भी लेकर आए। ये ऐसा उपाय कम से कम 3 अमावस्या को करें और पितरों से वहाँ जल देते हुए, जो कलश का जल है, प्रार्थना करें कि हे पितर देवताओं, आप मेरे घर में शांति दो, मेरे को आयु दो, स्वास्थ्य दो, विद्या दो, ऐश्वर्य दो, धन दो, संतति दो, संपत्ति दो, शांति दो, और मेरे को जो भी गृहस्थ जीवन में उपभोग आने वाली वस्तुएं उनका सुख दो। हे पितर देवताओं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शरणागत की रक्षा कीजिए और मेरे द्वारा जो यह जलांजलि है, जो मेरे द्वारा यह जल है, इसे स्वीकार कीजिए और मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए। और जिस दिन आप ये कलश वाला उपाय करें, उस दिन थोड़ी सी दूब, कम से कम 5 मुट्ठी दूब की, और वह भी दूब
किसी द्रांति वगैरह से ना काटी गई हो, हाथ से पाड़ कर लानी है, वह गऊ को डालनी है। और जिस समय गऊ को डालनी है उस समय कम से कम 10:30 या 12:30 के मध्य आपने ये दूब डालनी है। और वो कार्य भी आपने इसी समय करना है, कलश वाला भी। अवश्य ही आपके पितर शांत होंगे और आपको अच्छा अनुभव होगा। आपको लगेगा कि आपके घर आपके पितर आ चुके हैं। वैसे पितर दोष के लक्षणों के बारे में काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहते हैं। काफ़ी भक्तों के फ़ोन भी आते हैं, जो उपाय किया उससे राहत मिली है। आप इस उपाय को करिए, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। और पितर देवताओं की कृपा से आपको जो भी जीवन में मुसीबत है, जो कठिनाइयाँ हुआ है, दूर होगी। यदि आप कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न जान सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को आपने बहुत बड़ा प्रेम दिया है। यह आपका ही सहयोग है। आप इस चैनल के सदस्य हैं, आप इस चैनल के परिवार के सदस्य हैं। आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से ही हम कुछ बोल पाते हैं। जो आप प्रश्न चाहते हैं, जो आप पूछते हैं, हम उसी का जवाब देना चाहते हैं। कोशिश करते हैं, आपको उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं और सदैव आपको कोशिश करते रहेंगे प्रश्नों के उत्तर आपको देते हुए। आप इसी प्रकार इस चैनल को प्रेम प्यार देते रहें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक हरि ओम।